गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बीपीएससी 71st बीपीएससी जो 13 सितंबर को निर्धारित है, उसके लिए बस 1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि यह आपके लिए लास्ट मौका हो सकता है। बहुतों के लिए लास्ट मौका है और बहुतों के लिए आगे भी मौके मिलेंगे, लेकिन ये मौका बहुत बड़ा मौका है, तो इसको आप चूके नहीं। तो हम देख लेते हैं कि बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस में देख लेते हैं क्या सब पूछता है और कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो अ, इससे पहले हम लोग देखे थे कि दो वीडियो लाया था मैं, एक मैथ्स का और एक रीजनिंग का। मैथ्स और रीजनिंग सेम था और सेम ही वीडियोस में लाए थे। और एक था आपका करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स 30 to 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक मैंने बता दिया था कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पढ़ना है। और दूसरा था आपका मैथ्स और रीजनिंग का। तो मैथ्स और रीजनिंग में भी आपको बता दिया था क्या पढ़ना है, तो आप वो कर लेंगे, उतना ही कर लेंगे तो 80 to 90% आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये थर्ड वीडियो है, उसी कड़ी की थर्ड वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो हम देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो क्यों देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन जो है वो आपके 20 to 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी है इसके लिए। यदि आप हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स और आपका ज्योग्राफी, ये यदि पढ़ लेते हैं, और साइंस, ये 5 चीज़ यदि कर लेते हैं तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। आप अच्छी तरीके से पास हो जाएंगे मतलब। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो हमें कैसे हेल्प मिलेगा इस वीडियो देखने से। और हाँ, यदि इस वीडियो का आपको डिटेल्ड में देखना है, जो मैं पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये वीडियो जो है एमसीक्यू, हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस जो कर रहे हैं उसका, सबसे पहले तो इस वीडियो से आपको ट्रेंड एनालिसिस पता चल जाएगा कि पिछले सालों में 10 सालों में क्या पूछा गया है। और मैं 10 साल का क्वेश्चन लिया हूँ यहाँ से, 70th बीपीएससी से लेके 55 59 जो बीपीएससी था वहाँ तक लिया हूँ। और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस नए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। तो ये हो जाएगा आपका एनालिसिस का, ट्रेंड एनालिसिस आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद सेल्फ एनालिसिस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन में सेल्फ एनालिसिस में आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि जब भी आप देखेंगे, रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, तो रिवीजन में क्या होता है कि आप दोबारा से पढ़ने लगते हैं। तो आपको एक्टिव रिकॉल करना है, पढ़ना नहीं है दोबारा से। आपको बस टॉपिक देखना है और ये देखना है कि हमको ये क्वेश्चंस आता है कि नहीं आता है। बस उस क्वेश्चन को लिखिए और आप, यदि आपको आता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं आता है तो दोबारा से बस वो वही चैप्टर पढ़ लीजिए तो हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर है प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर क्वेश्चन। आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद से भी जान सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सोर्स ट्रेसिंग में भी आपको मदद करेगा। तो सोर्स ट्रेसिंग में मतलब क्या रिसोर्स पढ़ना है, तो रिसोर्सेज तो मैं आपको बता दिया हूँ क्या सब पढ़ना है। रिसोर्सेज है आपका ल्यूसेंट और क्राउन। देखिए, आप जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं बस वही पढ़िए, उसी को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि 90% जो है सोर्स जो है वो सेम ही होता है, सब बुक में एक ही चीज़ लिखा रहता है। 10% वेरी करता है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा लिख देता है या फिर कोई कुछ लिख देता है, तो हो सकता है कि उसी बुक से क्वेश्चंस आ जाए। तो वो उतना नहीं देखना है आपको। 90% यदि क्वेश्चन बन रहा है और उसमें यदि आप 90% में यदि आप 70% भी कर सकते हैं, तो आपका आराम से एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। आपको एग्ज़ाम ही पास करना है, एमसीक्यू ही सॉल्व करना है। एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा होता है कि आप कन्फ्यूजन होता रहता है कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही है या नहीं है। वहाँ देखिए आपका सामने में आंसर भी होता है, क्वेश्चन भी होता है, लेकिन बस आपको सही क्वेश्चन पहचानना पड़ता है, सही आंसर पहचानना पड़ता है। तो आप इसीलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस कीजिए और सोर्स जो है लिमिटेड रखिए, कन्फाइंड रखिए। तो ल्यूसेंट या क्राउन जो है उससे आप क्वेश्चंस हो जाएंगे।
और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आप देखिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन ल्यूसेंट से हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा तो जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम के लिए जो है वो भी देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम का लास्ट में जो अपेंडिक्स है मैं आपको अपलोड कर दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो उस पर आप देख सकते हैं। तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे बुक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इस सब के क्वेश्चन, गवर्नर जनरल है, आईएनसी का जो सेशन हुआ था, कब हुआ था, प्रेसिडेंट कब बना था, तो वो सब आपको मिल जाएगा उससे। उसके बाद यदि आपको करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो आप ऑब्जेक्टिव कीजिए ल्यूसेंट से, एनसीईआरटी से, घटना चक्र से और पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, और बाकी जो है ऑब्जेक्टिव आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन याद रहेगा, तो वहाँ एग्जाम में अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब इतना कर लेते हैं आप, तो और अच्छा, ये यदि आपको नहीं मिल रहा है कहीं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको मिल जाएगा। उसके बाद यदि कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है या फिर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, कभी होता है कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब चैनल से आप रिवीजन कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप देख लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं, या देर न करते हुए देखते हैं क्या सब पूछा गया था मॉडर्न हिस्ट्री में। तो यहाँ हम टॉपिक वाइज देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, 73, फिर 70th क्वेश्चन, 69th है, 68th है, 67th री है, 67th है, 66 री है, 66 है, 65th री है, 65 है, 64 है, 63 है, 62 टू 60 है, और 56 टू 59 है 2015। तो ये आपका लगभग 13th को 13 क्वेश्चन हो जाते हैं, 13 साल के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इसमें से आप देख लीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट भी होने लगते हैं। तो इसके बाद ये मैं आपको भी और भी करवा दूंगा, लेकिन अभी वीडियो लाना जो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अब लेट हो जाएगा, तो इसलिए अब देख लीजिए क्या सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक बता रहा हूँ, देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, expansion of British power institutions, peasant movement, civil revolt, tribal revolt, British administration, socio-religious movement, East India Company, revolt of 1857, formation of INC। देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी ये इंपॉर्टेंट है, फिर मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा, मॉडरेट फेज हो जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट फेज हो जाएगा, स्वदेशी मूवमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपका है सूरत स्प्लिट है, मॉडर्न रिफॉर्म्स। ये मैं सारे जो है वो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग लिख लिया हूँ, तो आपको आसानी होगा ये पढ़ने में। होम रूल होम रूल मूवमेंट, लखनऊ पैक्ट, मॉन्टेग डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन भी कहा जाता है उसको, फिर रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड जो बना हुआ था, उसका रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स यदि कुछ है तो उसके लिए है। उसके बाद गांधी एरा जो है उसका, गांधी जी के लाइफ के ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो सारे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट है, 1919 में आया था। फिर जालियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू कमेटी रिपोर्ट, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पाकिस्तान रेजोल्यूशन, उसके बाद अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सीआर फार्मूला, वेबर प्लान, आईएनए ट्रायल, आज़ाद हिंद फौज, रिन म्यूटिनी, कैबिनेट मिशन, डायरेक्ट एक्शन कैंपेन, इंटरिम गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, माउंटबेटन प्लान, इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, इवेंट्स, और क्या इवेंट्स हुए थे, वार, ब्रिटिश गवर्नमेंट और अलग अलग जो किंगडम थे उनके साथ जो वार हुआ था, ट्रीटी, कौन कौन सा ट्रीटी साइन किया गया था, ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज, जो भी एक्ट्स एंड पॉलिसीज थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ये सारे हैं। ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर, देखिए बुक्स एंड मैगजीन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ब्रिटिश ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम फाइटर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो वो भी देख लेंगे कैसे, जैसे स्लोगन कौन लिखा था, ये वाला सॉन्ग कौन था, तो ये सारा है। उसके बाद फिर देखिए बिहार स्पेशल क्वेश्चन मैं इसी में डाल दिया हूँ। तो यहाँ देखिए आपको दिख जाएगा कि क्या क्वेश्चंस कितने हैं, रेंज आपको पता चल जाएगा। देखिए टोटल यदि रेंज हम देखें तो 20 से 27 क्वेश्चन का रेंज होता है इसका। मॉडर्न हिस्ट्री में जो पूछता है मिनिमम 20 है। बस एक ही साल जो लास्ट के था 15 में, उसमें बस 17 क्वेश्चन पूछा था। बाकी सब में आपको 20, 22, 27, 28, 25 क्वेश्चन पूछा है। जैसे 22 क्वेश्चन पूछा है, 24 क्वेश्चन टोटल है, तो 22 क्वेश्चन इंडिया लेवल का है, 2 क्वेश्चन बिहार लेवल का है। बिहार लेवल का आपका दिख जाएगा कि यहाँ ग्रीन से हाईलाइटेड किया हुआ है, ये जो है ना बिहार स्पेशल, ये सारे ग्रीन से हाईलाइटेड, तो बिहार का ही क्वेश्चन है। उसके बाद 70th में देखिए 20 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 69th में आपको 20 क्वेश्चन पूछा गया। फिर 68th में 24 क्वेश्चन। फिर 67 में 24 क्वेश्चन। फिर 67 में फिर 24 क्वेश्चन, जिसमें 22 क्वेश्चन नेशनल के हैं और 2 क्वेश्चन बिहार स्पेशल हैं। फिर 66 3 में 26 क्वेश्चन है। फिर 66 में 23 क्वेश्चन है। फिर 23 क्वेश्चन है। फिर 27 क्वेश्चन। फिर 27 क्वेश्चन। फिर 26 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन। तो इससे आपको पता चल जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आप बस यही 3 पे ज़्यादा फोकस कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस तीनों पे फोकस कीजिए, आराम से आपका 100 क्वेश्चन बन जाएगा। तो ठीक है, देखिए आपको पढ़ना क्या है, टॉपिक और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, बस ये दोनों चीज़ जो है वो आपको पढ़ना होगा। और बाकी इसमें देख लीजिए आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस हिसाब से आप पढ़िएगा। देखिए इसमें जैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ देखिए पीजेंट पीजेंट मूवमेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। पीजेंट मूवमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ट्राइबल मूवमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अब देखिए पीजेंट मूवमेंट में है, तो पीजेंट मूवमेंट ये में हम देखें 17th में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, 70th में भी कोई क्वेश्चन नहीं, 69th में कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है। लेकिन यदि हम ट्राइबल मूवमेंट में देखते हैं, तो देखिए ट्राइबल मूवमेंट में क्या था। ट्राइबल मूवमेंट देखिए आपको क्या पढ़ना है, ईयर, कौन से ईयर में हुआ था, लीडर कौन थे उनके, क्यों हुआ था, और लोकेशन, कौन से लोकेशन में हुआ था। ठीक है। जैसे देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं, संथाल रिवेलियन कौन से ईयर में हुआ था, बिरसा रिवोल्ट कहाँ हुआ था। 70th री का क्वेश्चन है जो 4 जनवरी को पूछा गया था। 70th में क्वेश्चन नहीं पूछा, 69 में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, 68 में भी नहीं पूछा, लेकिन 67 में पूछा गया था कि लीडर ऑफ द संथाल रिवोल्ट कौन था। सिद्धू एंड कान्हू, पता ही होगा आपको, आप लोगों को। फिर देखिए 67 में पूछा था संथाल रिवेलियन का कौन था लीडर, क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिर देखिए कोल म्यूटिनी के बारे में पूछ दिया, 1831 में था। बुद्ध भगत, ये कहाँ हुआ था, कौन से रीजन में हुआ था कोल म्यूटिनी, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखिए 65th में नहीं पूछा था, 64th में, 63rd में मोपला रिबेलियन कहाँ हुआ था, ये पूछ देगा आपसे। बिरसा कैप्चर्ड, बिरसा बिरसा मुंडा को कब कैप्चर कर दिया गया था, जब वो सो रहे थे। तो उसके बाद संथाल रिवोल्ट कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। यदि मैं पूरा करवाऊँगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं जो भी इम्पोर्टेंट है बस वो आपको बता देता हूँ, आपको पढ़ना कैसे। ठीक है। उसके बाद देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपको क्या करना है, लीडर्स कौन थे, काउज क्या था, और आउटकम क्या था। इसमें पूछेगा कि आप लोकेशन, लखनऊ में कौन थे, कानपुर में कौन थे, बिहार में कौन थे, बिहार में को तो पता ही है सबको कौन था, कुंवर सिंह था, कहाँ से थे, तो ये सब पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए 73 में क्या क्वेश्चन पूछा था, लीडर्स एंड द एरिया ऑफ रिवॉल्ट, तो मैच द फॉलोइंग बता दिया गया था कि कानपुर में कौन थे, उसके बाद लखनऊ में कौन था, आगरा में कौन था, तो इस हिसाब से था। ठीक है। उसके बाद 73 का क्वेश्चन है। ठीक है। 70th में नहीं क्वेश्चन पूछा था। फिर 69th में देखिए रीजन फॉर द फेलियर, क्या रीजन था फेलियर का, 1857 आपको स्टेटमेंट वाइज दे देगा, तो उसमें हो जाएगा। अच्छा, आप 69 के क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कर लीजिएगा। 69 का क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वैसा क्वेश्चन आप यदि दोबारा रिपीट करता है तो हो सकता है। ठीक है। 67th का देखिए। उसके बाद देखिए 67th में क्या क्वेश्चन था,
कि कुंवर सिंह कौन से प्लेस से रिलेटेड थे, जगदीशपुर से थे। अपराइजिंग ऑफ 1857 डिस्क्राइब द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, पता ही होगा आप लोग को, ठीक है। फिर उसके बाद 66 री में देखिए, तो रिवॉल्यूशन स्टार्टेड फर्स्ट, कहाँ स्टार्ट हुआ था, और आपको क्रोनोलॉजी बताना चाहिए कि सबसे पहले कहाँ हुआ था कहाँ नहीं था, जगदीशपुर से कहाँ गए थे, कुंवर सिंह कहाँ गए थे नहीं गए थे, तो वो आपको रीजन बताना चाहिए। फिर बिहार कब वापस आए थे, ठीक है। फिर पर्सन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट, कौन कौन से पर्सन थे, कौन कौन से लीडर थे जो बिहार में थे, ठीक है। 66 में नहीं पूछा था। फिर 65th री में नहीं पूछा था, री यदि 65th में देखे तो 1857 रिवॉल्ट में कौन लीड किया था बिहार से, कौन किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। कुंवर सिंह ज्वाइन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है, कब कहाँ ज्वाइन किए थे। 63rd में नहीं पूछा था, 62nd से देखें तो रिवॉल्यूशनरी बिहार ड्यूरिंग 1857 कौन थे। तो हर एक साल या फिर अल्टरनेट ईयर में तो पूछ ही देता है। फिर हम नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट। आईएनसी में जो पूछता है वो प्रेसिडेंट पूछता है, कौन से, गया सेशन हो गया, पटना सेशन हो गया, तो इससे कौन थे, बांकीपुर सेशन, पटना नहीं बांकीपुर सेशन था, तो कहाँ था। या फिर महात्मा गांधी कौन से सेशन में थे, और इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या होता, कौन से फीमेल, फर्स्ट फीमेल कब हुई थी, फर्स्ट मेल, फर्स्ट मुस्लिम कब हुए थे, तो ये सारे पूछे हैं। जैसे 73 में देखिए तो 3 क्वेश्चन पूछा था, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थे, कोई भी ईयर पूछ दिया होगा। फिर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, फिर प्रेसिडेंट इन 1939 कौन थे। ये तो फिर देखिए ये लगभग लगभग हर एक साल क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ पटना सेशन कौन था, ठीक है। 69 में भी पूछा था कि फंडामेंटल राइट का रिजोल्यूशन है कौन से फर्स्ट टाइम कब पास किया गया था। फिर 68 में देखिए 90 फ्लैग ऑफ स्वराज जो है वो किसके द्वारा होस्ट किया गया था। फिर 67 री में पूछ दिया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस कौन से सेशन में पास किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें 3 क्वेश्चन पूछा था, गया सेशन के कौन थे, फिर लाहौर सेशन के कौन थे, उसके बाद फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट कौन थी, ठीक है। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट वोमेन है और एक पूछता है फर्स्ट इंडियन वोमेन कौन है, तो दोनों का आंसर अलग होगा। आपको सेशन याद रखना है, लोकेशन याद रखना है और ईयर याद रखना है, ये 3 रखना है। इंपॉर्टेंट इवेंट कुछ भी हो तो ये देखिए इसमें जैसे कि 4 क्वेश्चन पूछ दिया था। 66 में भी क्वेश्चन था। देखिए हर एक साल क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें 4-5 क्वेश्चन है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन जो है वो आपको पूछेंगे, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसको 4-5 बार आप क्वेश्चन लगा देंगे तो हो जाएगा, आपको क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। देखिए कभी 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन, तो हर एक साल ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मॉडरेट फेज से नहीं पूछे पूछे एक्सट्रीमेट फेज से, लाल वाल पाल तो पता ही होगा आपको, मॉडरेट फेज से भी ग्रैंड ओल्ड मैन या फिर आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो ये सब पूछा। तो इसमें क्या करना है आपको, लीडर्स कौन कौन से लीडर्स थे, क्या मेथड अपनाए अपनाए थे, बस ये ज़्यादा ज़्यादा इसमें नहीं करना है, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट हुआ था तो उसका क्या काउज था, लीडर्स कौन थे, इवेंट कौन थे। देखिए आपको 2 चीज़ करना है, एक तो टॉपिक करना है और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसको बनाने में मुझे टाइम लगा है, लेकिन आपको वो टाइम ना लगे आपको, तो इसलिए मैंने आपके लिए कर रखा है, ठीक है। सूरत स्प्लिट 1997 में जो हुआ था, उसमें कौन लीडर थे, कौन सा आईएनसी के कौन प्रेसिडेंट थे, आउटकम क्या हुआ था ये। फिर मॉडल रिफॉर्म्स कैसे हुआ था, मतलब उसमें रिफॉर्म्स में क्या थे, क्या मॉडल कौन था, मिंटो कौन था, फिर गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव था लाने का, ये सब था, आउटकम क्या रहा। फिर होम रूल मूवमेंट था, तो उनका देख लीजिएगा, एनी बेसेंट और तिलक का दोनों का अलग अलग एरिया क्या क्या था, तो ये सब पूछ लीजिए, ठीक है। यहाँ टॉपिक आप देख लीजिएगा और टॉपिक का सब टाइप जो है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वो देख लीजिएगा, ठीक है। लखनऊ पैक्ट का क्या आउटकम रहा, मॉन्टेग डिक्लेरेशन क्या हुआ, रिवॉल्यूशनरी गांधी एरा से। फिर देखिए गांधी एरा जो है वो गांधी एरा में आपको पूछेगा गांधी का लाइफ इवेंट्स, गांधी जी कहाँ पढ़ते थे, कौन से ट्रेन में ट्रैवल किया था, कहाँ उनको फेंक दिया गया था, ट्रेन से फेंक दिया गया था, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। बुक्स उन्होंने कौन कौन सी किताब रखी, फिर यदि कोई स्टेटमेंट उन्होंने बताया है तो वो स्टेटमेंट के बारे में पूछता है, ठीक है। उसके बाद रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट का आउटकम क्या था, गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा उस टाइम में कौन था। अब यदि टाइमलाइन आपको याद रखेगा तो वो हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स का याद रख लीजिएगा तो हो जाएगा। जालियांवाला बाग
इवेंट क्या था, क्यों हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखिए आपको पूछेगा लीडर्स क्या थे, आउटकम क्या था, लोकेशन लोकेशन बिहार क्या था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। देखिए 3 क्वेश्चन पूछ दिया इससे। हर एक साल तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन हाँ इसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हु लेड द कल्टिवेटर्स ऑफ बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो ये सारे हैं। देखिए इसमें 60 सेकेंड इसमें पूछा है, तो इसको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, क्यों किया, क्यों हुआ था, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। साइमन कमीशन के बारे में पूछेगा, कौन कौन से मेंबर्स थे, साइमन कमीशन क्यों बॉयकॉट किया गया था, बिहार में कौन सा प्लेस पे आया था। तो ये सारे क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कि देखिए यदि हम क्वेश्चन देखें तो इसमें से साइमन कमीशन से एक ही क्वेश्चन पूछा था, 65th में पूछा था। उसके बाद और कहीं नहीं पूछा है। ठीक है, तो साइमन कमीशन, फिर नेहरू कमेटी रिपोर्ट, फिर तो जैसे जितने भी रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट को आपको देखना है कि क्या पॉइंट है उनके, क्या आउटकम्स रहेंगे, और वो एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, ये सारे आपको पता करना पड़ेगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर दांडी मार्च सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना दिन में कंप्लीट हुआ था, कौन कौन से लीडर्स थे, उनमें कौन कौन सा शामिल हुआ था, अलग अलग बिहार में कहाँ हुआ था मूवमेंट। तो ये पूछेगा। देखिए देखिए साल्ट सत्याग्रह इन बिहार, ये क्वेश्चन पूछ दिया आपको। इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट पीपल, पीपल और कौन से टैक्स को अपोज कर रहे थे, चौकीदारी टैक्स होगा। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ देखिए। दांडी मार्च कितने दिन में लास्ट हुआ था। तो ये सारे नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, वो आपके रिसेंट से मिल जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लें, और ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही याद रहेगा आपको। ठीक है, अपोज द गवर्नमेंट, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह, अल्टीमेट गोल क्या था उनका, तो ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, और दांडी मार्च हो गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस लीडर कौन थे, काउज क्या था। ठीक है, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल, कौन से कौन से लोग पार्टिसिपेट किए थे, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बात हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अ, जैसे कि बी आर अम्बेडकर जो थे वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेट किए थे। फिर गांधी जी जो है सेकंड में किए थे, तो ये आपको पढ़ना है। देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चन पूछा था, गांधी एवन पैक्ट के बारे में पूछा था, सॉरी। राउंड टेबल पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 कॉन्फ्रेंस, ये सारे यही क्वेश्चन है। टेक पार्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस किस में किए थे, तो गांधी जी किए थे उनके भी यहाँ पे। ठीक है, गांधी एवन पैक्ट कब हुआ था, उसका क्या पैक्ट में क्या कौन कौन से पॉइंट्स थे, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड का क्या ऑब्जेक्टिव क्या था, कब पास किया गया था, पूना पैक्ट कब हुआ आया था, कौन कौन से लीडर्स थे, क्या रिजल्ट आ रहा है उसका। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा ही। ठीक है, पाकिस्तान रिजोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, ये आप देख लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। फिर अगस्त ऑफर में क्या ऑफर ऑफर हुआ था, अगस्त ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह में पूछेगा आपका कौन से लीडर्स थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के, सेकंड लीडर, थर्ड लीडर कौन कौन से थे, तो कहाँ स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट लीडर विनोबा भावे थे, वो तो बताइए आपको, बिहार में कौन थे, तो ये पूछ देगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन, ये आप सब टॉपिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो देख लीजिएगा, तो वो आपको आसानी होगा पढ़ने में। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब हुआ था, कौन कौन से इसके मेंबर्स थे, आउटकम क्या रहा। ठीक है, उसके बाद सी आर फार्मूला, क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट कौन कौन से लीडर्स थे, इसका क्या आउटकम रहा, और कहाँ हुआ, बिहार में। देखिए बिहार में है, बिहार लीडर वाज नोन फॉर द बिहार केसरी एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट, बिहार केसरी किसको कहा जाता था, और जो पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, उसके बाद लॉन्च्ड सीक्रेट रेडियो कौन किया था, हजारीबाग जेल से कौन भागे थे, उसके बाद आज़ाद दस्ता किन्होंने बनाया था। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद सी आर फार्मूला है, सी आर फार्मूला क्या पॉइंट था, क्या रिजल्ट रहा, वेवल प्लान कॉन्फ्रेंस, वेवल कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें क्या आउटकम रहा। ठीक है, उसके बाद यदि कोई उस कॉन्फ्रेंस में कोई लीडर कुछ बोलता है तो उसका वो भी याद कर लीजिएगा, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है,
तो उस हिसाब से होता है। फिर आज़ाद हिंद फौज की कब फॉर्मेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन कौन से लोगों ने सपोर्ट किया था इसमें, तो ये सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये देख लीजिए, रेन म्यूटिनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो है वो है। तो ये सारे ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, आउटकम क्या रहा, लीडर्स कौन थे, प्रिजनर्स कौन थे, कौन से वकील थे जो लड़ाई मतलब कि सपोर्ट किए थे इस लड़ाई में। ठीक है, कैबिनेट एक्शन कैंपेन क्या था, कैबिनेट मिशन जो था वो मेंबर्स कौन कौन से, कैबिनेट मिशन के मेंबर्स कौन कौन से, कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया फॉर, क्या ऑब्जेक्टिव क्या था उनका। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देख लीजिएगा एक बार। डायरेक्ट एक्शन कैंपेन कब हुआ था, क्यों हुआ था, इंटरिम गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो कौन सा था, ये पोर्टफोलियो ही क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम, पोर्टफोलियो कौन था। ठीक है, पोर्टफोलियो पूछेगा आपसे। और और इसमें ज़्यादा नहीं कुछ पूछता है, पोर्टफोलियो पूछेगा। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था तो फिर उसमें पोर्टफोलियो क्या था, कौन से लीडर पार्टिसिपेट किए थे, मुस्लिम लीग के कौन सा कोई सा लीडर था या नहीं था। तो ये सारे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे कब, कौन से कौन से डेट को क्या हुआ था, कौन से डेट को फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, कौन से नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये सब अडॉप्ट किया था, माउंट बैटन प्लान, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये भी इसमें भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इवेंट्स यूनिफिकेशन कब हुआ था, जैसे इसमें देखिए आर्किटेक्ट ऑफ बॉम्बे प्लान कौन था। ठीक है, उसके बाद आपका ये पूछेगा, हेडेड द टू बाउंड्री कमीशन सेटअप बाय द डिलीनिएट द इंटरनेशनल फ्रंटियर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, रेड क्लिफ वाला जो था वो हो जाएगा आपका। ठीक है, लीडर्स एंड द स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन कौन से लीडर्स थे और कौन से स्टेट के बिलोंग कर रहे थे वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस, डिपार्टमेंट एंड द स्टेट इस्टेब्लिश अंडर हुज लीडरशिप। ठीक है, जिन लीडर के, उसके बाद कुछ इवेंट्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ इवेंट्स के क्वेश्चंस हो जाएंगे, जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि which state इज चौरी चौरा, चौरी चौरा कौन से स्टेट में, सरदार उधर सिंह ने किनको मारा था, लॉर्ड विले को। ठीक है, चिटगोंग आर्मी रेड कौन किया था, किसके द्वारा था, और कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, चौकीदारी टैक्स जो है वो क्यों रिफ्यूज़ कर दिया गया था फार्मर द्वारा पे करने से। ठीक है, शराबबंदी कैंपेन 1922 में किसके द्वारा लीड किया गया था, 65th में पूछा था। ठीक है, इवेंट में ये यही सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछा गया था। फिर वार के क्वेश्चंस है कि कौन से ईयर में वार हुआ था, ब्रिटिशर्स द्वारा कौन से ईयर में वार किया गया था। और बस इंडिया के ही नहीं, मराठा वार हुआ था, मैसूर वार हुआ था, या फिर एंग्लो फ्रेंच वार हुआ था, एंग्लो डच वार हुआ था, एंग्लो सिख वार हुआ था। तो ये सारे आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सालवाई या फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर, बहुत सारे ट्रीटी हुए थे, जो भी ट्रीटी हुआ था उसको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। फिर गवर्नर एंड वाइस राय, ये पूछेगा कि इस ईयर में कौन से गवर्नर जनरल थे, या इन्होंने कौन सा क्या काम किया था, ठगी सिस्टम, सती प्रथा सिस्टम, या फिर रेलवे चलाया था, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ किनके टाइम में हुआ था, प्रेस एक्ट कब हुआ था। तो ये जैसे लॉर्ड लिटन किस चीज़ से एसोसिएटेड, 69 में पूछ दिया था आपसे। फिर इंट्रोड्यूस मारवाड़ी सिस्टम किन्होंने किया था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन था। ठीक है, ये ऐसे ये सब क्वेश्चन पूछेगा। इंट्रोड्यूस्ड विलियम बेंटिक, सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बेंटिक कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स किए थे। सिंध वाज एनेक्स्ड बाय, कौन कौन से किन के द्वारा किया गया था, कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। ठीक है, इंडिया वाज फाउंडर ऑफ एम्पायर इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज द फाउंडर ऑफ एम्पायर। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है। अंडर हुज लीडरशिप द सेपरेशन ऑफ ठगी सिस्टम कब सप्रेस हुआ था, एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान जो है वो था, कौन लाया था। तो ये सारे 1857 के में जो थे वो गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, 1857 लॉर्ड कर्जन जो थे
उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये देख लीजिएगा ईयर, एम, फीचर्स क्या था इसके, और गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, इसमें 4-5 क्वेश्चन मतलब कि बन जाते हैं। ये फीचर्स ऑफ 1935, वुड्स डिस्पैच, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन, ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। 1902 में अपॉइंटेड यूनिवर्सिटी कमीशन जो था वो लाया गया था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है, रैयतवाड़ी सिस्टम मद्रास में कब आया था, मालवाड़ी सिस्टम, बंगाल टेनेंसी एक्ट, सती लीगल किसने डिक्लेयर किया था, पंजाब लैंड एग्रीगेशन। ठीक है, फादर ऑफ डायarchy किसको कहा जाता है, डायarchy को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ना पड़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स यदि कुछ लाया था तो, या फिर ली कमीशन वमीशन जो है, ली कमीशन, हंटर कमीशन, ये सब आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हुए। बुक मैगजीन, इससे हर एक साल वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुलामगिरी किसने लिखा था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल किसने लिखा था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस है। न्यूज़पेपर बाय शाहजानंद। ठीक है, 70th में पूछा था। जर्नल ब्रॉड बाय अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा कौन सा जर्नल लाया गया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस है। बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत का किसने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रिवोल्ट, आनंद मठ में कौन सा रिवोल्ट के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो आपको ये भी सब्जेक्ट क्या था इसका, और किसने लिखा था, कब लिखा था, ये पता करना पड़ेगा। बिहार हेराल्ड कब स्टार्ट हुआ था। फेमस प्ले, हु रोट फेमस प्ले, देखिए इंडिगो। नील दर्पण किसने लिखा था। हिंदू पैट्रियोट किसने लिखा था। ठीक है, उसके बाद किसान क्या करे, मदरलैंड किसने पब्लिश किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस, यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैं इस सब का पीडीएफ आपको बना के दे दूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा, उससे हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर पूछा जाता है, हर एक साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पता क्या पढ़ना है आपको, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, लीडर कौन थे, एम क्या था इसका। ठीक है, एआईटीयूसी का भी एस्टेब्लिशमेंट था, आज़ाद हिंद फौज का हुआ था, पटना कॉलेज का भी इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, उसके बाद यही सब है। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तत्वबोधनी सभा कब हुआ था। फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ। फिर स्वराज दल बिहार में कौन कब इस्टेब्लिश हुआ था, पटना कॉलेज। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन है। इसमें से हर एक साल आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आज़ाद दस्ता किसने किया था, फिर गदर पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट सिविल सर्वेंट सोसाइटी 1905, इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक कब हुआ था, कब बना था। अनुशीलन समिति, ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, तो ये मैं कर दिया हूँ, आप देख लीजिएगा इसको। पीडीएफ मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उससे आपको पता चल जाएगा क्या सब पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स हैं। फ्रीडम फाइटर्स के नाम, उन्होंने क्या काम किया था, वो टाइटल कुछ था तो वो था, वो देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक कहा जाता है, या कर्पूरी ठाकुर को जो भी कहा जाता है जननायक कहा जाता है। तो इस हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप देख लीजिए, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैं यहाँ मार्क भी कर दिया हूँ। तो यदि कोई और सत्याग्रह जैसे रिलीजियस सोशल सत्याग्रह पूछा जाता है, तो वो आप कर लीजिएगा उसमें। फिर स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे स्वराज में बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट किसने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, पीवाईक्यू कर लीजिए, पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि स्लोगन्स किसने, जैसे सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किन्होंने कहा था, अजीमाबादी, या फिर ऐसे ही करके ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन, जो ऊपर वाले में किसी में फिट नहीं हो रहा था, मैं यहाँ डाल दिया। सेफ्टी थ्योरी, कांग्रेस को किसने कहा था सेफ्टी बल्ब थ्योरी है। तो ये सारे क्वेश्चंस है, आप देख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस रिनेम्ड अंडमान निकोबार आइलैंड का क्या नाम दिए थे। ठीक है, नेताजी हॉरिफिक ऑनोरिफिक नेताजी का टाइटल किन्होंने दिया था, कब दिया था, कहाँ दिया था। देखिए ये सारे क्वेश्चंस है। पूर्ण स्वराज, डेवा डिक्लेयर पूर्ण स्वराज डे कब मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा।
और बिहार स्पेशल जो है, बिहार स्पेशल में ये सारे जो जो भी इवेंट्स थे वो बिहार में कब घटना घटा हुआ था, ये सारे आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आप कर लीजिएगा। क्राउन से कर लीजिएगा, क्राउन में दिया गया है, या फिर कोई भी आप केबीसी नैनो का भी किताब पढ़ते हैं तो उसमें भी सारा दिया ही हो गया होगा। तो यही सारा क्वेश्चन था जो आपको देखना है, और आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है। सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। 20 से लगभग लगभग 25 क्वेश्चन आप मान लीजिए, 24-25 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 25 क्वेश्चन के लिए ये काफ़ी है। और आपसे यदि 20-22 क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी, आराम से आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो गया, आधा घंटा का लगभग हो गया है, ज़्यादा ही हो गया लगभग, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको एंशिएंट मेडाइवल ये दोनों साथ ही ले आऊँगा, और आर्ट एंड कल्चर। सारा वीडियो रिकॉर्डेड हो चुका है, बस आपको देखना पड़ेगा। और मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा, एक साथ नहीं अपलोड करूँगा, क्योंकि फिर आप देख नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे अपलोड करूँगा, और आप देखिए इस वीडियो को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ देखिए, और जो भी एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट आप देखिए अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप बना भी सकते हैं एक्सेल शीट, बस इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा तो आपका ये रहेगा। और देखिए ये सारे मैंने बना रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, ये सारा है। तो आपको धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पे। आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, और अच्छे से एग्जाम दीजिए, आप इस बार ऑफिसर्स ज़रूर बनेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इतने पेशेंस से इस वीडियो को लास्ट तक देखें, थैंक यू।